satisfying branch of dentistry is orthodontics. Most technical branch of dentistry again orthodontics, and most unknown branch of orthodontics जिसके बारे में हमारे यंग डेंटिस्ट को कुछ भी नहीं पता, that is also orthodontics. Hello friends, I am Dr. Kapil Saroha. My brand name is Dr. Dentiste and we are here to help you guide regarding the orthodontic treatment. ऑर्थोडोंटिक्स एक ऐसा टॉपिक है जो हमारे बीडीएस के करिकुलम में बिल्कुल भी हमें नहीं बताया जाता. बीडीएस के जो करिकुलम में हमें बताया जाता है दैट इज जस्ट द टॉपिंग ऑफ द केक, कि जो आपको पता है रिमूवेबल अप्लायंस. वी आर नॉट इवन टॉट व्हाट अ फिक्स्ड अप्लायंस इज. जब आप क्लिनिकल प्रैक्टिस में आते हैं तो जनरली आपने देखा है कि सारे कंसल्टेंट आपके पास आते हैं, बट रिगार्डिंग ऑर्थोडोंटिक्स एक आपको प्रॉब्लम होता है. प्रॉब्लम क्या होता है कि ऑर्थोडोंटिस्ट अगर नहीं अवेलेबल है, कोई ब्रैकेट ब्रेक कर गया, आप कहते हैं ऑर्थोडोंटिक्स वुड बी कमिंग नेक्स्ट मंथ एंड देन आपको ब्रैकेट लगेगा. उस पेशेंट का क्या, वो तो आपके ऊपर भरोसा करके आया है. तो वाई यू आर नॉट गेटिंग दैट ट्रीटमेंट डन? वाई इट हैपन्स कि आप रूट कैनाल कर रहे हैं, आप एंडो का सारा ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप प्रोस्टोमिक क्राउन्स कर रहे हैं, आप डेंचर्स कर रहे हैं, आप फिलिंग कर रहे हैं, आप स्केलिंग कर रहे हैं, बट वाई नो ऑर्थोडोंटिक्स? क्योंकि ये ऑर्थोडोंटिक्स का जो पार्ट है हमेशा हमसे एक ऐसा ट्रीट किया गया हमारे डेंटिस्ट को कि लाइक इट इज़ नॉट टू बी टच्ड. सो फ्रेंड्स, वी आर हेयर टू हेल्प यू आउट इन दैट. वी एट Dr. Dentiste Dental Academy are here to conduct a dental education program series where we would be educating our fellow dentists about the orthodontic treatment and their mechanics. The problem that you are facing, you can comment on our videos so that we would be taking out that questions. Our main aim in this education series is to make you aware of the orthodontic treatment so that you can start with your orthodontic practice. The thing why we are starting with this is we have seen in various cities, where type 3 cities where the orthodontist is not available or they are coming from far away, 100 किलोमीटर दूर से आ रहे हैं, वहाँ पे अनअवेलेबिलिटी है. तो वहाँ पे हम अपने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट को कैसे पहुँचाएं, एक अवेयरनेस कैसे क्रिएट करें, एक ऑर्थोडोंटिक्स जो कि एक अनटच्ड फील्ड है उसको हम कैसे अपनी जनरल प्रैक्टिस में लेके आएँ. एंड मोरओवर, trust me, if you are going to start with orthodontics then you are going to increase your practice by at least 20%. जब तक आपके पेशेंट का ट्रीटमेंट चलता है तब तक वो आपका प्रमोशन करता है हर जगह. जब तक आपके पेशेंट के ट्रीटमेंट के रिजल्ट सेटिस्फाइंग उसको दिखते हैं तब तक वो आपके बारे में 4 जगह बात करता है. तो इट इज़ इनडायरेक्ट प्रमोशन ऑफ योर क्लिनिक ऑल्सो. सो जॉइन अस फॉर दिस एजुकेशन सीरीज वेयर एवरी सैटरडे वी वुड बी कमिंग विद अ ऑर्थोडोंटिक टॉपिक. इनिशियली वी वुड बी टेकिंग द बेसिक टॉपिक्स, देन वी वुड बी प्रोसीडिंग टू हाउ यू कैन डायग्नोस अ पर्टिकुलर ऑर्थोडोंटिक केस, कैसे आपको डायग्नोसिस करना है, क्लास 1 के केस में आपको क्या करना है, बायोमैक्स का आपको केस मिलता है उसमें क्या करना है, क्राउडिंग का केस मिलता है उसमें क्या करना है, कोई क्लास 2 डिव 1 मिल रहा है, किसी में थंब सकिंग की हैबिट है उसमें आपको क्या करना है, कोई सर्जिकल केस जा रहा है तो क्या करना है. आजकल आपने देखा है अलाइनर्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं. अगर कोई अलाइनर का केस है तो उसको आपको कैसे ट्रीट करना है, कैसे उसको स्टेप बाय स्टेप चलना है. बहुत सारे प्रॉब्लम हमें ये भी सुनने को मिलता है कि ट्रीटमेंट मैकेनिक्स का क्या, लाइक यू हैव लर्न हाउ टू प्लेस ब्रैकेट्स, बट उसके बाद ट्रीटमेंट को कैसे फॉलो करना है, एक्सट्रैक्शन स्पेस को क्लोज कैसे करें, लास्ट में जो 1 mm का स्पेस बच गया उसको हम कैसे क्लोज करें. सो दीज आर ऑल द थिंग्स जो कि एक प्रॉब्लम हमें देखने को मिलता है. हम एक एक करके सारे वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. आपके क्वेश्चंस भी हम लेंगे. हमने भी उसका एक सीरीज़ बनाया है कि जिसमें हम सोच रहे हैं कि मैक्सिमम हम अपने डेंटिस्ट को उसका एक आउटपुट दे सकें. सो स्टे ट्यून्ड विद अस एवरी सैटरडे और ऑर्थोडोंटिक कोर्स.